अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मेरा नाम डॉक्टर रियाज़ुद्दीन है। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर भी हूँ और हकीम भी हूँ और इस फील्ड के साथ अरसा 30 साल से मुंसलिक हूँ। इससे पहले मैं अपने दादा और वालिद साहब के साथ काम करता था। वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारे साथ ही हैं। नाज़रीन, हमने एक सीरीज़ शुरू की जिसके अंदर हमने जिल्द के एनाटॉमी को बयान किया। आज का जो लेक्चर है इस सीरीज़ का 5वां लेक्चर है, जिसमें हम जिल्द के अफ़ाल को यानी कि फ़िज़ियोलॉजी ऑफ स्किन को डिस्कस करेंगे। अब जो जिल्द है वो जिस्म का सबसे अहम फ़ेल जिस्म और अज़ा की हिफाजत का जो काम अंजाम देता है। ज़ेरे जिल्द पाए जाने वाले तमाम उज़लात इससे कवर होते हैं। जिल्द के बिल्कुल नीचे चर्बी की तह होती है जो इन उज़लात के लिए मसल्स के लिए जिल्द के साथ मिलकर कुशन का काम देती है। नाज़रीन, आगे चलने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकॉन को लाजमी दबाइएगा ताकि हमारी नई पोस्टों की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। नाज़रीन, अगर ये पोस्ट आपको पसंद आए तो उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। तो नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि जो उज़लात हैं जिल्द के साथ मिलकर एक कुशन का काम देते हैं। ये कुशंस माहौल की शदीद गर्मी और सर्दी के असरात से जिस्म को महफूज रखता है। एपिडर्मस की जो करनी खुलियों की लेयर है यानी हॉर्नी एपिडर्मल लेयर जो होती है वो जिल्द की बैरूनी सतह को बड़ी हद तक इम्पेनिट्रेबल बनाती है, यानी कि नाकाबिल नफूज, यानी कि इसके अंदर जल्दी आसानी के साथ कोई लिक्विड दाखिल नहीं हो सकते। इसीलिए अपनी साख्त में मौजूद फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से जिल्द हल्की नौयत के बैरूनी सदमात यानी कि एक्सीडेंट्स बगैर ज़ख्मी हुए बर्दाश्त कर लेती है। जिल्द पर मौजूद दोहनी गदूदों की जो रतूबात से पानी के दोहनी का मतलब ये होता है कि ये स्पेशियस जो ग्लैंड्स हैं उनकी सेक्रेशन से पानी के असरात से महफूज रखती है। यही वजह है कि अनब्रोकन जिल्द के ज़रिए जहरीले मादे और दवाओं का जो इंजज़ाब है एब्जॉर्बशन तकरीबन नामुमकिन होता है, स्पेशली जब वो खुश्क हों। यही वजह है कि जिल्द पर इस्तेमाल कराई जाने वाली दवाओं को मरहम या क्रीम की सूरत में किसी ऑयली जो है फाउंडेशन में मिलाया जाता है या ऑयल बेस में मिलाया जाता है। ऐसी हालत में भी जो इसकी एब्जॉर्बशन ज़्यादा होती है जब इन्हें जिल्द पर अच्छी तरह मिलाया जाए। अगर जो जिल्द कहीं से ज़ख्मी हो तो क्योंकि इसके जो आउटर लेयर है वो तबाह हो जाते हैं, इसलिए इस पर लगाई जाने वाली दवाइयों का इंतज़ाम तेज़ी से अमल में आता है। नाज़रीन, इसका जो दूसरा बड़ा फंक्शन हो सकता है वो हमारे जो जिस्मानी टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करना। इंसान जो है वो वार्म ब्लडेड एनिमल है, यानी कि गर्म खून वाला जानदार है। इसका मतलब ये है कि जब ये सेहतमंद होता तो 36.6 से लेकर 37.8 तक इसका बॉडी टेम्परेचर होता है। इस पर माहौल की गर्मी या सर्दी से कोई फ़र्क नहीं होता। ज़ाहिर है कि इस सूरत में ये ज़रूरी है कि जिसम में कोई ऐसा निज़ाम मौजूद हो जो जिस्मानी हरारत के किसी भी वजह से कम या ज़्यादा होने की हालत में से इस टेम्परेचर पर कायम रख सके। जिस्मानी हरारत के हसूल का सबसे बड़ा ज़रिया उज़लात की फंक्शनिंग है। उज़लात में जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है हरारत पैदा होती है। इसी तरह जिस्म की हरारत की तंजीम में जिल्द भी बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करती है। जब जो एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर है उसके असर से जिल्द का दर्द हरारत कम होने लगता है तो जिल्द के गहरे तबकात में वाक़ खून की रोक ये जो विज़ल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं और जिल्द में दौरान खून कम हो जाता है। इस तरह खून की वो मकदार जो जिल्द में पहुंचकर सर्द हो सकती थी बहुत कम हो जाती है। इसके जो मुखालिफ अगर देखें तो जब माहौल के असर से जिल्द का दर्जा हरारत बढ़ जाता है या किसी वजह से जिस्म के अंदर हरारत की पैदाइश बढ़ जाती है तो और जिल्द की जो विज़ल्स हैं वो एक्सपेंड हो जाती हैं, फैल जाती हैं। और इसके साथ ही क्या शुरू होता है, स्वेटिंग। स्वेटिंग जब हमारी स्किन के ऊपर बनती है तो वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करवाने में हेल्प करती है। पसीना जब जिल्द पर बुखारात में तब्दील होने लगता है तो जिस्म सर्द होने लगता है या टेम्परेचर नीचे की तरफ आने लगता है। इसके अलावा अगर स्किन के ऊपर पानी डालेंगे तो उससे भी बॉडी टेम्परेचर लूज़ होना शुरू हो जाएगा और खून की वो ज़्यादा मकदार जो रूह के फैलने की वजह से जिल्द में आती है इसका दर्जा हरारत कम हो जाता है। जिल्द के जो वेज़ल्स हैं उसके सिकुड़ने या फैलने के अखराज में कमी या ज़्यादती का इन्हसार रिफ्लेक्स नर्व इन्फ्लुएंस पर होता है। जिल्द जिस्म की हिफाजत का काम भी अंजाम देती है। जब तक जिल्द पर खराश ना हो जरासीम जिल्द में आमतौर पर नहीं दाखिल हो सकते, अगरचे दोहनी गदूदों की या सुबैशियस जो ग्लैंड्स हैं उनकी नालियों में जरासीम का दाखिला मुमकिन है क्योंकि इनके ज़रिए रतूबत का अखराज होता रहता है। जरासीम इस रतूबत में फंस जाते हैं और जिल्द की बैरूनी सतह पर ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। अगर जिल्द की सफाई का ख्याल ना रखा जाए तो जिस्म से आने वाली बदबू इन्हीं जरासीम की वजह से होती है।
जल्द में जो कलर्ड पिगमेंट होते हैं उनको पैदा करने वाले खलियात धूप की अल्ट्रावायलेट रेज़ से जिस्म की हिफाजत करते हैं। जल्द में पाए जाने वाले हिस्सी आसाब के ज़रिए सर्दी, गर्मी और टच का एहसास हमें होता है, और ये एहसास हमें अज़बी निज़ाम के ज़रिए होता है जो हमारी स्किन के अंदर मौजूद है। अब ये जो सेंसेस हैं इनके बगैर तो इंसान और जानदार में कोई फ़र्क ही नहीं हो सकता, क्योंकि देखें ना, पत्थर को हम हिलाएं तो पत्थर घूमता है, तो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। इसी तरह इंसान है, तो अब इंसान में और उस पत्थर में क्या फ़र्क होगा? वो यही होगा कि बैरूनी महल जो यानी जो आउटडोर है या बैरूनी माहौल के जो एहसासात को जल्द आसाबी निज़ाम तक पहुँचाती है, यानी कि दर्द, छूना, टेम्परेचर, दबाव की हिस्स, जल्द के नीचे आसाबी निज़ाम के ज़रिए से मुतल्लिक़ा दिमाग के हिस्से तक पहुँचना। इस मकसद के लिए जल्द के नीचे मखसूस नर्व्स होते हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो हमारी स्किन है ये वेस्ट मटेरियल्स को भी हमारे जिस्म से ख़ारिज करवाती है। स्पेशली यूरिया जो है ये पसीने के ज़रिए ख़ारिज होता है। तामीराती काम के तौर पर ये अल्ट्रावायलेट और सन रेज़ को जिस्म में मौजूद जमा करती है, और एर्गोस्ट्रोल जो और विटामिन डी में तब्दील करती है। इसके अलावा ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जिस जल्द में स्टोर हो जाती हैं, मसलन चर्बी की तह। इसके अलावा विटामिन डी, इसके अलावा डायग्नोस्टिक वीज़ल के तौर पर भी या डायग्नोस्टिक टूल के तौर पर भी हमारे सामने आता है। स्किन का जो चेंज होता हुआ कलर जो हमें बहुत सारे अमराज को डायग्नोस करवाने में मदद करता है। इसके अलावा जो गैसेस का जो एक्सचेंज होता है वो भी स्किन के अंदर होता है। ये सिर्फ जानवरों में होता है, मसलन मेंढक जल्द के ज़रिए सांस लेता है। अगर फेफड़े निकाल दिए जाएँ तो फिर भी जो है मेंढक है या टॉड है या मुख्तलिफ़ नामों से अलग अलग जगहों पर मिलते हैं, लेकिन उन सब के अंदर ये सलाहियत होती है कि वो स्किन के ज़रिए सांस ले सकते हैं, यानी अपने जिस्म को प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचा सकते हैं जो ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एब्जॉर्प्शन है, यानी कि जज़ब करने की सलाहियत, बैरूनी अशिया को जज़ब करने की सलाहियत भी जल्द में होती है, स्पेशली चिकनाई वाली चीज़। नाज़रीन, इमोशंस का भी जो बराह रास्त ताल्लुक़ है वो स्किन से, आपने देखा होगा कि खुशी में हमारी स्किन की जो कंडीशन है वो चेंज होती है, फ़िक्र और टेंशन में ये जिस्म ठंडा हो जाता है। तो यकीनन जज्बात का या सेंसेस का ताल्लुक़ या इमोशंस का ताल्लुक़ बराह रास्त स्किन के साथ है, क्योंकि गुस्से में हमारी कान की लुएँ सुर्ख हो जाती हैं, चेहरा भी सुर्ख हो जाता है। नाज़रीन, कदूद में जल्द का जो किरदार है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके बगैर जल्द का ज़िक्र ही बेकार है। देखें, सब एकेशियस जो ग्लैंड्स हैं जिनकी हम शुरू से बात करते हैं, एक चिकना मरकब जल्द पर बनाता है जिसको हम सेबम कहते हैं, और जल्द को चिकना रखता है। क्योंकि सर्दियों के मौसम में सेबम कम बना हो जाता है तो जल्द फटनी शुरू हो जाती है। कान का मैल भी सेबम की एक सूरत है जिसमें जरासीम को तलफ करने की सलाहियत बदरजा अदम मौजूद होती है, और जिसके ज़रिए यह काम किया जाता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल बटन दबाइएगा, ताकि हमारी आने वाली नई पोस्टें आपको आसानी से मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, खुश रहिए, अपने आसपास के लोगों को खुश रखिएगा और हमें भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम।